हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि साहब एवं युवा मनीषी मधुर गायक श्री शुभम मुनि साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। प्रिय शौर्य मुनि जी, श्री शमेश मुनि जी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, निरंतर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना उत्तराधान सूत्र का श्रवण कर रहे हैं। और ये उत्तराधान सूत्र परमात्मा प्रभु महावीर हमारे मध्य में नहीं है, किंतु उनकी वाणी भी हमारे लिए क्या है? उनकी वाणी भी हमारे लिए परमात्मा का ही रूप है। और ऐसी वाणी को जो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके अंतिम समय में भी सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रतिबोध दिया है, तो ऐसी कल्याणकारी मंगलकारी वाणी का प्रतिदिन हम लोग श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। कल तक आपने 22 अध्ययन का विवेचन बड़ी श्रद्धा के साथ सुना था। आज का जो अध्ययन है वो 23वां अध्ययन है और 23वें अध्ययन का नाम है केशी गौतमीय। केशी गौतमीय, ये इस अध्ययन का नाम है। केशी और गौतम, केशी कुमार शमन और गौतम स्वामी। केशी कुमार भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के शिष्य हैं और गौतम स्वामी भगवान महावीर के शिष्य हैं। और उन दोनों का मिलन की ये जो कहानी है, यही आज हम इस अध्ययन के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि प्रथम नाम केशी कुमार का दिया है, केशी कुमार शमन का, तो हम समझ सकते हैं कि केशी कुमार शमन क्या है? बड़े हैं। तो ये जो केशी कुमार, हमारे शास्त्रों में, हमारे आगम में 2 केशी कुमार शमन आते हैं। एक केशी कुमार शमन वो हुए हैं जिन्होंने राजा प्रदेशी को सन्मार्ग पर लेकर के आए। जो राजा प्रदेशी, हम लोग देखते हैं कि रायप सैन्य जो सूत्र है पूरा राजा प्रदेशी के लिए ही बना हुआ है। तो कैसे वो जो राजा था एकदम नास्तिक राजा था और आत्मा के ऊपर उसकी कोई भी श्रद्धा नहीं थी। तो उसको आत्मा को जानने के लिए कि आत्मा कहाँ होती है, आत्मा कैसी होती है, उसको जानने के लिए उसने बड़ी हत्याएं करी। मतलब लोगों को काट काट कर उसने देखा कि कहाँ इसमें आत्मा है।
तो ऐसा वो जो संपूर्ण रूप से नास्तिक राजा था, और वो ऐसे नास्तिक राजा को क्या है आस्तिक बनाने वाले वो केशी कुमार वो भी थे, जो भगवान महावीर स्वामी जी भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे। और और ये भी भगवान पार्श्वनाथ के ही शिष्य हैं। किंतु दोनों में अंतर यह है कि वो 4 ज्ञान के ज्ञाता थे और ये कितने ज्ञान के ज्ञाता हैं, ये 3 ज्ञान के ज्ञाता हैं। और आगे कहते हैं कि ये केशी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय मौजूद थे, जिनका वर्णन हम इस शास्त्र में सुनेंगे। वो भगवान महावीर स्वामी के समय क्या थे, मौजूद थे। और वो जो केशी कुमार श्रमण जो पहले हुए हैं वो पहले हो चुके हैं, जिन्होंने प्रदेशी को समझाया था। उसके बाद ये जो केशी कुमार श्रमण हैं ये पार्श्वनाथ परंपरा के अंतिम आचार्य हैं। इसके बाद जो भी शिष्य बने हैं वह भगवान महावीर स्वामी जी के ही शिष्य बने हैं। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो केशी कुमार श्रमण हैं वो भगवान महावीर स्वामी जी के समय क्या है, मौजूद है। तो ऐसे केशी कुमार श्रमण का और गौतम स्वामी जी का मिलन की ये जो कहानी है, विस्तार से उसको जानने का और समझने का प्रयास हम करेंगे। तो इन दोनों श्रमणों का मिलन हुआ है, कहाँ पर मिलन हुआ है, श्रावस्ती नगरी में दोनों का मिलन हुआ है। धन्य भागी है वो नगरी जहाँ पर क्या है साधु संतों का क्या होता है, मिलन होता है। आज के समय में दोनों कोई भी अलग अलग परंपरा के साधु होते हैं, आपस में मिलना नहीं चाहते हैं ऐसे। और उस समय उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलकर के जब 2 महापुरुष मिलते हैं तो कोई ना कोई सार क्या है, कोई ना कोई ऐसा नवनीत जरूर निकलता है। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम मिले। तो ऐसे गौतम स्वामी और केशी कुमार श्रमण ये ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी में पधारे हैं। श्रावस्ती नगरी में पधारने के बाद जो केशी कुमार श्रमण हैं वो क्या है, तिंदुक उद्यान में पधारे। उस श्रावस्ती नगरी में 2 उद्यान थे, एक था तिंदुक उद्यान और दूसरा था कोष्टक उद्यान। एक तरफ था तिंदुक उद्यान था, पूरब में तिंदुक उद्यान था और पश्चिम की दिशा में कोष्टक उद्यान था। तो गौतम स्वामी पधारे, वह कोष्टक उद्यान में विराजमान हुए और जो केशी कुमार श्रमण थे वह तिंदुक उद्यान में विराजमान हुए। तो वो दोनों उद्यान जो थे वो क्या होते थे, नगरी के बाहर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाहर हुआ करते थे। तो उसके बाद क्या है, रहते तो वो दूर दूर थे, किंतु आहार के लिए गोचरी के लिए नगर में जाना ही पड़ता था, जाना ही होता था। जब वो दोनों इधर गौतम स्वामी के शिष्य आहार के लिए नगर में जाते थे, उधर से केशी कुमार श्रमण के संत गोचरी के लिए नगर में जाते थे, तो उसके बाद दोनों ही आपस में क्या है एक दूसरे को देखते थे। देख करके उन्हें आश्चर्य होता था कि ये भी संत जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके क्या है कपड़े अलग हैं। ये वो सोचते थे कि ये भी संत लगते हैं, लेकिन दिखने में ये क्या लग रहे हैं, अलग है। तो दोनों आपस में मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि मैं मुनि हूँ। फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं भी मुनि हूँ। फिर कहता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। फिर वो दूसरे पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो भी कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम भी मुनि हो, हम भी मुनि हैं, तुम्हारा भी उद्देश्य मोक्ष है और हमारा जीवन का उद्देश्य भी मोक्ष है, तो फिर ये हमारे में इतना डिफरेंस क्यों लग रहा है, तुम्हारे में और हमारे इतना में अंतर क्यों लग रहा है। तो ऐसे वो आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन वो मुनि होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। दोनों मुनि जब आपस में अपने अपने गुरु के पास पहुँचते हैं, पहुँच करके वो कहते हैं कि आज हमने क्या है, आज हमने नगर में गौतम स्वामी जी के शिष्यों को देखा। फिर वो जो केशी कुमार के श्रमण होते हैं वो भी अपने गुरु को कहते हैं कि आज हमने क्या है गौतम स्वामी जी के शिष्यों को देखा, लेकिन हमारे में और उन्होंने में क्या है अंतर बहुत नजर आया।
तो वो कहते हैं कि दोनों, फिर गौतम स्वामी सोचते हैं कि क्यों ना हम इन शिष्यों की क्या करनी चाहिए, हमको इन शिष्यों के मन में जो शंका है वो दूर करनी चाहिए। तो ऐसा सोचते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि पहले जाएगा कौन, क्योंकि बहुत अहंकार बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी को भी चीज़ मिलने के लिए अहंकार क्या होता है, बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो गौतम स्वामी जी सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे ही उनके पास मुझे ही उनके पास जाना चाहिए। वो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मेरे से पहले उनकी दीक्षा क्या है, उनकी दीक्षा मेरे से पहले हो चुकी है और मेरी दीक्षा क्या है, बाद में है। और उसके बाद वो क्या है, तीर्थं 23वें तीर्थंकर के शिष्य है और मैं 24वें तीर्थंकर के शिष्य है। अभी शासन तो भगवान महावीर का चल रहा है, लेकिन परंपरा की दृष्टि से वो क्या है, वह बड़े हैं। तो ऐसा सोचकर भगवान अपने गौतम स्वामी जी अपने शिष्यों को क्या करते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, केशी कुमार श्रमण से मिलने के लिए चलते हैं। वो उठते हैं और तुंदुक उद्यान में जाने के लिए तैयार होते हैं। वैसे ही जैसे तैयारी करते हैं, सारी नगरी में क्या हो जाता है, सारी नगरी में शोर हो जाता है कि गौतम स्वामी केशी कुमार से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ श्रद्धा भावना से आते हैं और कुछ कुतूहलवश आते हैं कि देखते हैं कि आज यहाँ पर दो संत मिलते हैं तो क्या ऐसा नज़ारा होता है। तो ऐसा देखने के लिए सारे लोग भगवान गौतम स्वामी जी के साथ होते हैं। उधर से केशी कुमार के जो अनुयायी होते हैं वो भी आते हैं और ऐसे आकर के वो गौतम स्वामी जी कोष्टक उद्यान से चलते हैं और तिंदुक उद्यान में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही केशी कुमार समन को पता चलता है कि गौतम स्वामी जी क्या हैं, आ रहे हैं, वैसे ही वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि गौतम स्वामी जी आ रहे हैं, चलो हम उनका क्या करते हैं, चलो हम उनका स्वागत करते हैं। तो वो भी उठ करके बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो गौतम स्वामी जी का स्वागत करते हैं, उनको लेकर के अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद उनको बैठने के लिए यह शास्त्रों में आया है, क्योंकि गौतम स्वामी जी क्या थे, वह अचेलक थे, उनके कोई वस्त्र नहीं थे। लेकिन जो पार्श्व परंपरा के जो संत है वो क्या थे, उन्होंने वस्त्र रंग बिरंगी वस्त्रों को क्या करके रखा था, रंग बिरंगी वस्त्रों को धारण करके रखा था। तो ऐसे वो केशी कुमार श्रमण गौतम स्वामी जी को बैठने के लिए घास फूस का जो आसन बना होता है वो देते हैं। फिर कहते हैं कि पहले आप बैठिए, वो कहते हैं कि पहले आप बैठिए। तो ऐसा करके दोनों ही साथ में क्या है, दोनों ही साथ में बैठ जाते हैं। अभी पिछले साल आपने भी देखा होगा जब आचार्य श्री क्या है, आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब और 13 पंथ के आचार्य महाश्रमण जी का जब मिलन आपने देखा था, वह मिलन भी क्या था, दो परंपराओं का मिलन। और उस परंपराओं को मिलन के देखने के लिए भी क्या थे, उस परंपराओं को मिलन को देखने के लिए भी हजारों लोग उपस्थित थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जब भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी और क्या है, भगवान पार्श्वनाथ के अंतिम आचार्य श्री केशी कुमार श्रमण का जब मिलन हुआ, तो हजारों साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और यहाँ तक शास्त्र में ये भी बताया है कि वहाँ पर देवी देवता भी उनका मिलन देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। वो मिलन देखकर सबने अपनी आंखों को क्या किया है, पवित्र किया है, धन्य किया है। जब वो दोनों आचार्य क्या हैं, आचार्य केशी कुमार श्रमण और गौतम स्वामी जी जब बैठते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जैसे एक सूर्य के समान चमक रहा है। उनको सूर्य और चंद्रमा की क्या दी है, सूर्य और चंद्रमा की उपमा दी है कि वो समोसरण में उस जगह पर वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूर्य और चंद्र एकत्रित हो गए हो। उस महती परिषदा में दोनों महापुरुषों ने ज्ञान की चर्चा शुरू की है। क्या किया है, ज्ञान की चर्चा शुरू की है। और उसमें कहते हैं कि गौतम स्वामी ने है
क्या गौतम स्वामी ने केशी कुमार के प्रश्नों का क्या क्या है समाधान किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केशी कुमार समन क्या है, वह 3 ज्ञान के दाता है। कितने ज्ञान के दाता है? 3 ज्ञान थे। और गौतम स्वामी जी 4 ज्ञान के हैं। तो ऐसे फिर यहाँ पर बताया गया है कि कैसे गौतम स्वामी जी ने केशी कुमार से प्रश्न क्यों पूछे। गौतम स्वामी जी से केशी कुमार समन ने प्रश्न क्यों पूछे, जबकि वो बड़े हैं, उनको मालूम है, लेकिन वो कहते हैं कि बेशक मैं दीक्षा में क्या हूँ, बेशक मैं दीक्षा में बड़ा हूँ, परंपरा से भी क्या हूँ मैं, परंपरा से मैं भी बड़ा हूँ, लेकिन ज्ञान में बड़े कौन हैं? ज्ञान में बड़े गौतम स्वामी जी हैं। इसलिए वह केशी कुमार समन गौतम स्वामी जी से क्या करते हैं? गौतम स्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं। तो वो क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, आइए अब उनके संदर्भ में शास्त्र में कहते हैं कि भंते तीर्थंकर श्री पार्श ने चातुर्याम धर्म की परूपना की है, जबकि महावीर ने पंचयाम धर्म की परूपना की है। दोनों परंपराओं का लक्ष्य जब एक है, जब साधना में फिर ये भेद क्यों है? क्या ये भिन्नता आपके मन में संदेह उत्पन्न नहीं करती? तो गौतम ने कहा, पहले तीर्थंकर के शासनकाल में अधिकतर लोग हृदय से सरल और बुद्धि से जड़ हुआ करते थे। अब गौतम स्वामी जी केशी कुमार के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। गौतम ने कहा कि पहले तीर्थंकर के शासनकाल में अधिकतर लोग हृदय से और बुद्धि से जड़ हुआ करते थे, और 24वें तीर्थंकर के शासनकाल के में जो साधक है, साधु और साध्वी है, वो वक्र और जड़ होते हैं, तथा मध्य के 22 तीर्थंकर के शासनकाल में लोग हृदय से सरल और प्रज्ञावान होते हैं। वे धर्म और अधर्म का विनिश्चय विशुद्ध बुद्धि द्वारा पालन सरल हृदय से करते हैं। जिन साधकों को धर्म की वास्तविकता समझने में दिक्कत आती है, किंतु समझ लेने पर धर्म का पालन करना उन्हें अति करने के लिए कोई कठिन नहीं रह जाता, वे साधक ऋजु जड़ कहलाते हैं। ज्ञान, दर्शन और चरित्रों की उपयोगिता में जीवन में क्या क्या और कैसे हो सकती है, इस कला को समझना शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के विशिष्ट संयम बिना नहीं हो सकता। चारित्र मौनी के विशिष्ट संयम के बिना उसका यथावत पालन नहीं हो सकता। दोनों के समन्वय से ही कार्य सिद्धि होती है। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के शासनकाल में चारित्र को समझने में तो दिक्कत होती है, किंतु पालन करने में दिक्कत नहीं होती है। अंतिम तीर्थंकर के शासन में चारित्र को समझना, ग्रहण करना और यथावत पालन करना तीनों ही क्या होते हैं? तीनों ही दुष्कर होते हैं। शेष 22 तीर्थंकर के शासनकाल में साधक के लिए चारित्र धर्म की सूक्ष्मांशों को समझना, ग्रहण करना और यथावत पालन करना सुकर होता है। क्या होता है? सुकर होता है। जब साधक ऋजु और जड़ होते हैं या वक्र और जड़ होते हैं, तब अरिहंत भगवान पंचयाम धर्म का प्रतिपादन करते हैं, और जब साधक ऋजु एवं प्राज्ञ होते हैं, तब चातुर्याम धर्म का पालन निरूपण करते हैं। चातुर्याम धर्म का, चातुर्याम में मतलब 4 महाव्रतों का है, और पंचयाम में 5 महाव्रत का यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे बताया है याम, नियम और व्रत। यद्यपि याम शब्द का प्रयोग हर प्रहर के लिए भी होता है, किंतु यहाँ पर याम शब्द उन सार्वभौम महाव्रतों के लिए प्रयुक्त है जिनका पालन एक एक करके नहीं, अल्पकाल के लिए भी नहीं, कुछ छूट रखकर भी नहीं, कभी भी नहीं, प्रतीक्षणीय सर्वदेश सर्वकाल में जिनका प्रतिपादन आवश्यक है। प्राणातिपात, मिश्रावाद, आदतदान, मैथुन, परिग्रह का सर्वथा त्याग, पंचविध त्याग को पंचयाम कहा गया। इनमें से चौथे और 5वें महाव्रत का एकीकरण करके 4 महाव्रतों का निरूपण एवं उनकी परिपूर्णा चातुर्याम धर्म कहलाता है। आसक्ति और विषय भोग ये दोनों परिग्रह में पाए जाते हैं। इनमें आसक्त रहना साधक के लिए अनासक्त रहना साधक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आगम में चौथे महाव्रत की संज्ञा वैदा दान दी गई है। इनमें से वैदा शब्द मैथुन का वाचक है और आदान शब्द परिग्रह का बोधक है। आसक्ति पूर्वक जिसका ग्रहण किया जाए वो आदान है। इन दोनों से सर्वथा निवृत्त होना ही वैदा दानव वैरमण पद चरितार्थ होता है। महाविद्या क्षेत्र के अंतर्गत 108 विजयों में सदैव चतुर्याम धर्म का तथा 5 भरत तथा 5 चरवा क्षेत्र के अंतर्गत 22 तीर्थंकर चतुर्याम धर्म की ही परिपूर्णा करते हैं। महाविद्या में अभी भी जो साधु साध्वी जी रहते हैं, विहार करते हैं, विचरण करते हैं, वहाँ पर हमेशा ही चौथा आरा
हमेशा ही वहाँ पर चौथा आरा रहता है, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या रहते हैं, 4 ही महाव्रत रहते हैं। और 22 तीर्थंकर में भी चातुर्याम धर्म की ही परिकल्पना होती है। पहले और अंतिम ये 2 ही तीर्थंकर पंचयाम धर्म की क्या करते हैं, पंचयाम धर्म की परिकल्पना करते हैं। जिन स्वाध्याय, जिन स्तुति, तप आदि क्रियाओं के आदि आराधना जीवन के विभिन्न समय में की जाती है, वे सभी शुभ क्रिया नियम में अंतर्निहित हो जाती है। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो केशी कुमार के दूसरे प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने अचल और सचल की समस्या सुलझाई है। जब कि दोनों परंपरा का लक्ष्य एक ही है, तब साधु का वेश भी एक होना चाहिए। वेश की भिन्नता से संदेह उत्पन्न होना सहज है। भगवान श्री पार्श ने जो साधु वेश बतला है वो यदि ठीक है, तो महावीर ने साधना के लिए अचल की परिकल्पना क्यों की है? ये अचल रहना ठीक है, तो सचल की स्थापना से मिथ्या हो जाती है। अनुयायियों में मतभेद हो सकता है, तीर्थंकरों में नहीं। एक उक्ति है, 100 ज्ञानियों का एक मत और 100 मूर्खों के 100 मत होते हैं। भगवान महावीर द्वारा स्थापित किए संघ में जो वस्त्र श्वेत रंग का होता है, सादा हो, वह भी प्रमाणोपेत हो। इस प्रकार वस्त्र रखना स्थविर कल्पियों के लिए विहित बताया गया है। यदि कोई वस्त्र रहित होकर जंगल में साधना करना चाहता है, उसके लिए भी निषेध नहीं है। भगवान श्री पार्श्वनाथ के शासनकाल में साधकों की साधना इस भूमिका तक पहुंच चुकी थी कि उनके जीवन में न किसी उपकरण में ममता थी, न अभिमान वृत्ति थी। ऐसे उत्तम साधकों पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। वस्त्र भले किसी भी रंग का हो, कितनी कीमत का और जितने प्रमाण में कोई रखना चाहे उतना रख सकता है, कोई निषेध नहीं। जब आसक्ति, अभिमान वृत्ति और लालच बढ़ते गए तो उनकी मनोवृत्तियों पर पाबंदी लगना आवश्यक हो गई। काल के भेद से जब साधक की मनोवृत्ति निर्ममत्व के स्तर नीचे उतर जाती है, तब तीर्थंकर को भी संघ की व्यवस्था के लिए कुछ परिवर्तन लाने पड़ते हैं। समय के हिसाब से, काल के हिसाब से कुछ न कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है। भगवान श्री पार्श्वनाथ ने साधु साधियों के लिए कोई वेश निश्चित नहीं किया था, जब भगवान महावीर स्वामी ने वेश को निश्चित करना पड़ा था। वस्तुतः दोनों परंपराओं में मौलिक भेद कुछ भी नहीं है। काल भेद से केवल साधकों को यथावत ग्रहण व यथावत पालन करने की योग्यता को देखकर 2 मुहूर्त का एकीकरण कर दिया गया है, और कभी एक एकीकरण के 2 रूप बना दिए गए हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भगवान पार्श्वनाथ के युग तक श्री को भी धन कहा जाता था। श्री धन ये शब्द प्राचीन साहित्य में अक्सर प्राप्त होता है। जब श्री भी एक प्रकार का धन ही है, तब अपरिग्रहवती के लिए श्री धन का उपयोग त्याग भी अनिवार्य हो जाता है। श्री धन का त्याग होने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन स्वतः हो जाता है। अतः चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य व्रत को अलग नहीं रखा गया है। विद्वानों की यह सम्मति भी विचारणीय है। तो इस तरह भगवान श्री अष्टनेमी के शासनकाल में मुनिवर थावचा पुत्र ने सुदर्शन सेठ को विनय के मूल मार्ग के धर्मों को समझाते हुए कहा था, विनय में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, कोई भी केवली भाषित विनय से बाहर नहीं है। अतः धर्म का मूल विनय है। इस विनय धर्म के 2 भेद हैं, आगार विनय और अनगार विनय। 5 अनुरोध, 7 शिक्षाव्रत और 11 उपासक प्रतिमा, इन सभी क्रियाकलापों का अंतर्भाव विनय में हो जाता है। तो इस प्रकार फिर आगे कहा है कि वेश भी व्यवहारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। वैसे ही सेना को भी क्या है, सेना को भी वैसे ही पहचाना जाता है। वैसे ही स्थल सेना, नवसेना की पहचान होती है। यहाँ पर कोई अभी पुलिस वाले आ जाए, डॉक्टर आ जाए, तो हमें एकदम से मन में ऐसा ख्याल आता है, कोई पुलिस वाले आए तो हमारे मन में आता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई घटना हुई है। कोई डॉक्टर दिखाई दे, एम्बुलेंस दिखाई दे, तो हमें लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई बीमार है। तो ऐसे ही वेश भी एक क्या होती है, वेश भी एक पहचान होती है। वेश से ही पहचाना जाता है। जैसे वकील का वेश होता है, न्यायाधीश का वेश होता है, तो ऐसे ही साधु का भी एक क्या होता है, वेश होता है। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के समय में सफ़ेद वस्त्र का भगवान महावीर ने सफ़ेद वस्त्र बताया है, किंतु जो पार्श्वनाथ परंपरा है उसमें कलर कपड़े भी पहन सकते थे। तो जब दोनों श्रमण आपस में मिले हैं, आपस में मिलने के बाद पार्श्वनाथ भगवान परंपरा के जो केशी कुमार श्रमण थे और भगवान महावीर स्वामी जी के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी जी, दोनों आपस में मिले, दोनों ने आपस में बातें की, और उसके बाद उन्होंने अपना भी क्या है, केशी कुमार श्रमण ने भी 5 महाव्रतों का क्या किया है, 5 महाव्रतों का पालन किया है। उन्होंने भी 5 याम को स्वीकार किया, और ऐसे दोनों संत आपस में मिले हैं अंतरिक्ष शत्रु को। फिर उसके बाद आगे केशी कुमार श्रमण ने और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। केशी कुमार ने पूछा, गौतम आपने अनेक हजार शत्रुओं के मध्य खड़े हो, वे आपको जीतने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें,
आप उन्हें कैसे पराजित किया है? तब गौतम कहते हैं, एक को जीतने से 5 जीते गए, 5 को जीत लेने पर 10 जीते गए, 10 को जीतकर मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। अब यहाँ पर एक को जीतने से एक क्या है? एक हमारी आत्मा है। तो एक हमारी आत्मा को जीतने से 5 जीते जाते हैं, 5 हमारी इंद्रियां हैं, और 5 को जीत लेने से 10 को भी जीत लेते हैं। तो ऐसे तो फिर कहा है शत्रु कौन कहलाता है? केसी जी ने गौतम से पूछा। केसी के पूछने पर गौतम बोले, एक न जीती हुई आत्मा ही शत्रु है। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जीता है वही उसकी शत्रु है। दूजे मन के जीतने से 4 कषाय स्वयं घुटने टेक देते। जिसने मन को जीत लिया है उसके चारों कषाय भी अपने आप घुटने टेक देते हैं। मन और कषाय इन पांचों को पराजित कर देने से पांचों इंद्रियां भी स्वयं वश में हो जाती हैं। इस 10 शत्रुओं को जीत लेने पर मैं सभी शत्रुओं को पराजित कर देता हूँ। आंतरिक शत्रु को पराजित करने का यही उपाय है, यही विधान है। सुनकर केशी कुमार ने कहा, गौतम तुम्हारी प्रज्ञा बहुत ही सुंदर और सूझबूझ वाली है। इसी क्रम से 5 लता और अग्नि, दुष्ट, अश्व, घोड़ा, मार्ग, महादीप, नाव, भानु और सर्वोच्च स्थान आदि के विषय में दोनों के आपस में काफी देर तक प्रश्न उत्तर होते हैं। सभी का वो गौतम स्वामी जी क्या देते हैं? अपने ज्ञान से दोनों का सारे प्रश्नों का समाधान देते हैं। सभी प्रश्नों के समाधान से केशी कुमार अत्यंत प्रभावित हुए और वह भी भगवान महावीर के शासन में क्या हो जाते हैं? भगवान महावीर के शासन में केशी कुमार भी सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे इस अध्ययन में टोटल 89 89 गाथाओं के द्वारा कैसे उस समय में गौतम स्वामी और केशी कुमार समन का क्या हुआ? मिलन हुआ, और मिलकर उन्होंने पंचयाम धर्म को स्वीकार किया। समन भगवान महावीर स्वामी जी की आज्ञा और निर्देशन में वो क्या है? सम्मिलित हुए। आइए अब आगे का जो अध्ययन है 23वें के बाद 24वां अध्ययन है। 24वें अध्ययन का नाम है अष्ट प्रवचन माता। अष्ट प्रवचन माता साधु के जीवन में अष्ट प्रवचन माताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जीवन में माँ का योगदान होता है वैसे ही साधु के जीवन में अष्ट प्रवचन माताओं का क्या होता है? अष्ट प्रवचन माताओं का योगदान होता है। 3 शब्द हैं, एक है माँ, दूसरी है आत्मा और तीसरा है परमात्मा। आत्मा पहला माँ होती है। जैसे जीवन में जब तक बिना माँ के हमारा जीवन भी संभव नहीं है, बिना आत्मा के कोई माँ बन नहीं सकती है, और बिना माँ के कोई आत्मा जन्म भी नहीं लेती है। माता की गोद में आने के बाद भी ही हम लोग खाना पीना रहना सीख जाते हैं, और माँ के गर्भ में भी हमको क्या मिलता है? सर्वप्रथम आहार मिलता है। एक शरीर की माँ होती है और एक माँ होती है जिनवानी माँ। तो ऐसे ये जो माँ है, एक माँ होती है जो हमें संसार में जीना सिखाती है। एक माँ हमें संसार में जीना सिखाती है, और एक ये माँ है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। एक माँ हमें कर्मों से मुक्त करती है। ये माँ कहती है कि तू एक बार मेरे शरण में आ जा तो तुम्हें क्या दे दूंगी? मुक्ति दे दूंगी। तो ऐसे जो माँ होती है, ऐसे ही माँ हमारा जीवन को सार संभाल करती है। अगर बिना माँ के बच्चे की हम कल्पना कर सकते हैं? जैसे बिना माँ के बच्चे की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे ही साधु के जीवन के लिए जो अष्ट प्रवचन माता है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। 4 लाइनों में सर्वप्रथम हम इस अध्ययन का सार को सुनेंगे। साधुता की सतत रक्षा इनसे होती सर्वदा, अष्ट प्रवचन माता करती अशुभ से अलविदा। रक्षा कर ये रात दिन साधकों की साधना,
मुक्ति करती भव भ्रमण से, इनकी सम्यक पालना। मुक्ति करती भव भ्रमण से, इनकी सम्यक पालना। साधुता का और इन प्रवचन माताओं का आपस में गहरा संबंध है। बिना जो अष्ट प्रवचन माता है, जो 8 है बताई गई हैं, भाषा क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति। जैसे बचपन में माँ बच्चों को क्या करती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, चलना सिखाती है, जीवन में रहना सिखाती है। वैसे ही साधु के जीवन में ये जो 5 समितियां हैं, क्रिया समिति का मतलब होता है चलना, कि साधु को कैसे चलना है। चलने में भी हम देखते हैं कि जब साधु चलता है, साधु को क्या चलना चाहिए, साधु की चाल को हाथी की चाल बताएं। जैसे हाथी कैसे चलता है, हाथी की चाल एक स्वाभिमान की चाल होती है, वो धीरे 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 चलता है। साधु को भी गति के लिए नहीं बता है, चंचलता और चपलता को क्या किया है, चंचलता को उसके चलने के लिए मना किया है। तो पहली है क्रिया समिति, उसके बाद भाषा समिति। जैसे माँ होती है वो भी बच्चों को क्या करती है, बोलना सिखाती है। अगर कोई बच्चा बोले नहीं, माताओं को बड़ी क्या होती है, माताओं को बड़ी चिंता हो जाती है, बड़ी टेंशन हो जाती है। वो साधु संतों के चरणों में जाती है कि महाराज साहब मेरा बच्चा क्या है, 3 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है, लेकिन अभी बोलता नहीं है। हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, समय के हिसाब से कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट बोलना शुरू करते हैं। अब अच्छा है कि अभी वो बोल नहीं रहा है, जब वो बोलना शुरू करेगा तो तुम्हें बोलने नहीं देगा। तो ऐसे ही जो क्रिया समिति है, भाषा समिति, भाषा समिति में साधु को कैसे बोलना है, साधु की भाषा कैसी होनी चाहिए, साधु को कर्कश, कठोर, पीड़ाकारी, जो किसी से उसको क्या हो, किसी को दुख हो, किसी का दिल दुखे, ऐसी वाणी साधु को नहीं बोलनी चाहिए। फिर ऐष्णा समिति, भोजन के लिए साधु को कैसे जाना है। फिर आदान निक्षेपना समिति, ऐसी जो 5 समितियां हैं। उसके बाद आते हैं मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। ये जो 3 गुप्तियां हैं, इन तीनों गुप्तियों के बिना हम इस मनुष्य जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये 5 मन नहीं है आपके पास तो आप कल्पना कर सकते हैं, वचन नहीं है आपके पास आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं, और काया नहीं है आपके पास आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो आपके पास मन वचन काया है, तभी आपको ये जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर आप साधु बनते हैं, और साधु बनने के बाद भी अगर ये जो अष्ट प्रवचन माता है, इन अष्ट प्रवचन माता के साथ में अगर वो साधु रहता है तो उसकी पूजा होती है, उसका आचरण क्या होता है, उसका आचरण सर्वश्रेष्ठ होता है। किंतु काल के प्रभाव से साधु प्रमाद में चला जाता है, और इन 8 प्रवचन माता से जब साधु दूर हो जाता है, तब ही साधु के आचरण में ढील आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे इन 8 प्रवचन माताओं के बारे में जो हमें बताया गया है, संक्षिप्त में इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अहिंसा की आराधना को लक्ष्य में रखकर विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करना ही समिति कहलाता है। समिति के 5 भेद है, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति और आदान निक्षेप समिति। और उत्सर्ग समिति, संयत मुनि जब भी गमन करता है तब वो आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना, इन 4 कारणों से विशुद्ध एवं विवेकपूर्वक क्रिया अर्थात गति करता है। क्रिया का पालन तभी किया जा सकता है जब साधक ज्ञान, दर्शन और चारित्र का आलंबन लेता है। इनके आलंबन के बिना गमन आगमन करना क्रिया समिति नहीं है। यान वाहन आदि का उपयोग करना क्रिया समिति के विरुद्ध है। क्रिया का काल दिन है, अर्थात साधु को दिन में ही साधु को विहार करना कहलाता है, तथा सतपथ पर गमन करना ही उसका मार्ग है। यत्ना के भी 4 प्रकार बताए हैं, द्रव्य, शस्त्र, काल और भाव। द्रव्य यत्ना है आंखों से देख करके चलना। साधु जब भी चले 3.5 हाथ की जगह साधु को देखकर चलना चाहिए। चलते हुए साधु को गप्पे मारना, बातें करना नहीं चाहिए।
क्षत्र यातना है गाड़ी के जुए जितनी भूमिका को देखकर चलना है। काल यातना है जब तक चलने की क्रिया होती रहे तब तक आगे देख कर ही चले। भाव यातना है गमन करने में दत्तचित रहना, चलते हुए पढ़ना, पाठ लेना, पूछना, चितारना, धर्म कथा करना, अनुप्रेक्षा करना, शब्द सुनने में रस लेना, किसी का रूप देखना, सुगंधित फूलों को सूंघना, रस का आस्वादन करना, किसी को स्पर्श करते हुए चलना, इन सभी बातों को छोड़कर चलना ही दत्तचित्त होकर चलना कहलाता है। दत्तचित्त होकर चलना ही भाव यत्ना है। अतः आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना की शुद्धि से ईर्या समिति की आराधना होती है। भाषा समिति भाषा में असत्य मिश्र भाषा से निवृत्त होना चाहिए। सत्य और व्यवहार भाषा भी हितकर, सुकुमल, मधुर एवं प्रिय बोलना ही विवेकपूर्ण भाषा है। वाणी में दोष पैदा करने वाले 8 गुण होते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हंसी, वाचालता और विकटता। क्रोध से अनिष्ट एवं अप्रिय भाषा बोली जाती है। जब आदमी क्रोध में आता है तो उसके मुंह से क्या बरसती है? क्रोध के समय मनुष्य के मुंह से आग ही बरसती है। तो ऐसे समय में हमको क्या है? संयम रखना चाहिए। किसी की हंसी मजाक करने और विकटता करने से हितकर अप्रिय भाषा बोली जाती है। उसमें असत्य और मिश्र भाषा बोलने में आ जाती है। सत्य स्वयं स्व पर प्रकाशक है। इसकी साधना और आराधना के लिए बहुत सी बुराइयों की आहुति देनी पड़ती है, तभी साधक यथाशीघ्र सत्य की ओर बढ़ सकता है। सत्य को पाना ही भगवत दर्शन है। केवल सत्य भाषा ही राह है। सत्य को नहीं पाया गया। जिस सत्य से अहिंसा की रक्षा हो वही सत्य है। वस्तुतः भाषा समिति से जीवन निर्विकारी बन जाता है। यह समिति साधक की पूर्णतया रक्षा करती है। साधक अपने संयमी जीवन के लिए आहार, उपदेश, शय्या के विषय में गवेषणा, ग्रहेषणा एवं परिभोगेषणा इन तीनों का विशोधन करे। 16 प्रकार के उद्गम दोष, 16 प्रकार के उत्पादन दोष और इन 32 दोषों से रहित आहार करना, संकित आदि 10 दोषों को टालकर आहार लेना ग्रहेषणा है। संयोजना, आगार, धूम, कारण और अप्रमाण इन 5 दोषों को टालकर आहार आदि वस्तुओं का उपभोग करना परिभोगेषणा है। औगिक और औपग्रहिक उपकरणों को क्रमशः सामान्य उपकरण और विशेष उपकरण कहा जाता है। जो वस्त्र, पात्र आदि पदार्थ लेने के बाद वापिस नहीं किए जाते वे औगिक, और मकान, फूस, पट्टा, चौकी इत्यादि को साधु अपने उपकरण योग्य जो वापिस करने योग्य होते हैं, जो संयम साधना में उपयोगी आहार, औषधि, उपदी, मकान आदि उन्हें निर्दोष ग्रहण करना ऐसा समिति है। उनकी देखभाल अर्थात प्रतिलेखना करना, रजोरण पूजने आदि से प्रमार्जन करते रहना, अहिंसा, संयम पथ पर की रक्षा करना ही ऐसा समिति की उपयोगिता है। किसी भी वस्तु, वस्त्र, पात्र, चौकी, पट्टा, पुस्तक आदि को यत्न से उठना, रखना, वर्तना आदान निश्चय समिति है। जाला न लगा हो, उसमें जीव जंतु न हो, बरसात आदि में विशेष रूप से निरीक्षण करना, अनासक्ति भाव से रखना एवं उपयोग में लाना, किसी भी वस्तु को बिना पूंजे बिना पढ़ लेना किए उठाना, यह इस समिति की उपयोगिता है। जो पदार्थ तो उपयोग लाने योग्य नहीं है उन्हें यत्न से परटना उत्सर्ग समिति है। जैसे उच्चार, प्रश्न, मुंह का मैल, नाक का मैल, सदोष आहार, फटे पुराने वस्त्र, घृणास्पद पदार्थों को अचित भूमि पर पलटना चाहिए, जहाँ कोई न आता जाता हो न कोई देखता हो। ऐसे अचित प्रासुक भूमि पर पलटना उचित होता है, जहाँ पलटने से हिंसा न लगती हो, ऐसी भूमि। उसके बाद आता है मन, वचन और काया द्वारा शुभ एवं शुभ प्रवृत्ति करना योग है। अहिंसा, संयम और तप के अनुकूल प्रवृत्ति करना शुभ योग है। उक्त तीनों से बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति करना अशुभ योग है। मन में 4 प्रकार के संकल्प पैदा होते हैं। कभी मन में सत्य संकल्प उत्पन्न होता है, कभी असत्य, कभी मिश्र और असत्य दोनों मिले हुए पैदा होते हैं। कभी व्यवहारिक अर्थात न सत्य और न असत्य संकल्प पैदा होता है। मन इन चारों प्रकार की परिधि में घूमता रहता है। इसी प्रकार वचन योग भी 4 तरह का होता है। मानो जब कभी किसी भी भाषा बोलता है तब वह वचन योग कहलाता है। सत्य वचन, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग, इनके भी 4 भेद। इन चारों सभी भाषा बोली जाती है। काय द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं काय योग है। तो सरंभ, समारंभ और आरंभ, किसी को मारने या दुख देने का संकल्प मन में करना सरंभ है। किसी को मारने या दुख देने के साधन जुटाना, मन ही मन योजनाएं बनाना समारंभ है। और किसी को वध के साधनों द्वारा मन से मार देना आरंभ है। वचन से किसी को मारना या दुख देने का उपदेश देना वचन सरंभ है। वचन से किसी को मारने या दुख देने के लिए साधन जुटाने की प्रेरणा देना वचन सरंभ है। वचन समारंभ है। वचन से जुटाए हुए साधनों से किसी को मारने या दुख देने के लिए आज्ञा देना वचन आरंभ है। काय से स्वयं मारने या दुख देने का निश्चय करना काय सरंभ है। और जिन साधनों से किसी को मारना या दुख देना हो उसको स्वयं जुटाना
काय समारंभ है, और काय द्वारा स्वयं जुटाए हुए साधनों द्वारा किसी को मार देना काय आरंभ है। सरंभ, समारंभ और आरंभ, इन तीनों को सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार के साथ जोड़ देने से मनोयोग के 12 भेद हो जाते हैं। वचन योग भी 4 प्रकार का होता है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। प्रत्येक के साथ सरंभ, समारंभ और आरंभ जोड़ने से वचन के भी 12 भेद हो जाते हैं। ठहरने, बैठने, लेटने, उल्लंघन, पलंघन और इंद्रियों के व्यापार में सरंभ, समारंभ, आरंभ में प्रवर्तमान काय योग अशुभ माना जाता है। मन, वचन, काय को सभी अशुभ प्रवृत्तियों से हटाना गुप्ती है। समित 5 समिति और 3 गुप्तियों के बिना अहिंसा महाव्रत सुरक्षित नहीं रह सकता है। अहिंसा के बिना शेष 4 महाव्रत भी असुरक्षित ही रह जाते हैं। तो इस तरह ये 8 प्रवचन माताओं का हमने देखा है, क्योंकि जीवन में माँ का जैसे बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम देखते हैं जिसके जीवन में माँ नहीं होती है उस बच्चे के हालात कैसे होते हैं, और जो अनाथ होते हैं जिसका कोई भी नहीं होता है उन बच्चों की हालात जैसे बिगड़ जाती है, उनका बचपन, जवानी और ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। ऐसे ही साधु के जीवन में भी अष्ट प्रवचन माता कही गई है। क्रिया समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आयान वर्णमत, निक्षेपणा समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। अगर इन अष्ट प्रवचन माताओं के उस साधु के जीवन में अगर नहीं है तो उस साधु का जीवन भी क्या हो सकता है, उस साधु का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। उस साधु का संयमी जीवन आबाद नहीं हो सकता है। वो साधु अपने साधना से स्खलित हो सकता है। तो साधु को भी चाहिए कि वो अपने जीवन में इन अष्ट प्रवचन माताओं के नज़दीक रहे, उनके साथ में रहें। तो ऐसे साधु का ही इस साधु जीवन, संयमी जीवन क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। आज का जो मूलार्थ है, वाचना है, यहीं पर समाप्त होती है। आगमे तिविहे पनंते तंजहा सुतागमे अथागमे तद्वयागमे। श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो ते में अलम जम वैदम मच्चा मिलियम हिणकरम मचकरम पयहिणम विणयहिणम जोगिणम गौसिणम सुट्ठ दिन्नम दुट्ठ परिचयम काले कौ संझाओ कालेण कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा तना की हो जो में देवस्य अय्यार को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम।